Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to differentiate between routers and switches on the basis of some key points. Okay, so as we have discussed in the previous videos that routers and switches are both network connecting devices. They are network connecting devices. Okay. Both are network connecting devices. Router works at network layer. Router works at network layer, right? So यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, राउटर्स एंड स्विचेस के बीच में जो डिफरेंस है कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's start with the first point, that is its objective. The main objective of router is to connect various network. Is to connect various networks. Okay, and the major objective of switch is to connect various devices. It is to connect various devices in a network. Okay, this is router and this is स्विच. ओके, सो राउटर्स क्या होते हैं, वेरियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं. राउटर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये रूट बताते हैं. ओके, यहाँ पे दो हमारे पास सिस्टम्स हैं, एक है सोर्स, दूसरा है डेस्टिनेशन. ओके, एंड सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र होना है एंड हम लोग बीच में राउटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा. दिस इज़ वन नेटवर्क एंड दिस इज़ अनदर नेटवर्क. ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, इसका कवरेज एरिया बढ़ता जाएगा. ओके, एंड स्विचेस क्या होते हैं, ये वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इस नेटवर्क में भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं. ओके, इन्हें कनेक्ट करना है पूरे नेटवर्क को. सपोज दिस इज़ वन लैन एंड दिस इज़ अनदर लैन. ओके, इन दोनों लैन्स को अगर कनेक्ट करना होगा सो वी यूज़ राउटर्स. एंड इनके अंदर जो सिस्टम्स हैं, ओके, दीज नोड्स और दीज कंप्यूटर सिस्टम्स आर नोन एज वेरियस डिवाइसेस. ओके, एंड अगर हमें इन्हें कनेक्ट करना होगा नेटवर्क में तो वी यूज़ switches. Okay, this is the basic difference between routers and switches. So second key point is layer. So router works in network layer. Network layer. Okay, and switches work in data link layer. Data link लेयर. ओके, सो नेटवर्क लेयर का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आईपी एड्रेसेस की. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी एड्रेस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू दीज. ओके, सो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, उनका हर एक सिस्टम का यूनिक आईपी एड्रेस होता है. सो जो भी डिवाइसेस नेटवर्क लेयर पे काम करती हैं वो डिवाइसेस आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करवाती है. ओके, सो यहाँ पे सिस्टम्स हैं, यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करवाना है. सो ये सिस्टम्स कहाँ से एड्रेस लेंगे, कौन सा एड्रेस यूज़ करेंगे, आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, एंड इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर में हम लोग मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ओके, मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे साथ में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं. ओके, अगर कोई भी डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना है, सो वो जो पैकेट्स होते हैं, वो जो डेटा होता है, स्विचेस के केस में उस डेटा को फ्रेम्स बोलते हैं. ठीक है, स्विचेस में वो डेटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा एंड फिर वो ट्रांसमिट होगा डेस्टिनेशन तक. ठीक है, एंड यहाँ से अगर पैकेट डेस्टिनेशन पे जाना है तो सोर्स के पास क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए. बेसिक सी चीज़ है, अगर हम लोग लेटर भेज रहे हैं, ये मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पे लेटर भेजना है, सो मुझे इस पर्सन का एड्रेस पता होना चाहिए तभी मैं लेटर भेज सकती हूँ, राइट. सो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, सोर्स से जब डेस्टिनेशन के लिए कोई भी पैकेट रिलीज़ होता है, कोई भी फ्रेम रिलीज़ होती है तो उसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए. सो यहाँ पे स्विचेस के केस में वो कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं, वो हमेशा मैक एड्रेस यूज़ करते हैं स्विचेस के केस में. ओके, एंड इन केस ऑफ नेटवर्क लेयर
हमेशा आईपी एड्रेसेस ही यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे ही सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा जा रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस सिस्टम के पास होना चाहिए, ओके। एंड ये जो भी एड्रेसेस होते हैं, जो सेंट्रल डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, राउटर या स्विचेस, ये भी इस डेटा का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, ओके। जैसे कि ये है राउटर, ठीक है, दिस इज़ वन नेटवर्क एंड दिस इज़ अनदर नेटवर्क, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होना है इसके आईपी एड्रेस के थ्रू। सो जो राउटर हैं वो क्या करते हैं, राउटर्स आईपी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। वो सोर्स का आईपी एड्रेस भी स्टोर करेंगे एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी स्टोर करेंगे। वैसे ही स्विचेस के केस में होता है, जो भी सेंट्रल डिवाइस होती है स्विच, वो क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, ये है मेरा एड्रेस एंड यहाँ पे मैंने पैकेट भेजना है, दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन, एंड सेंट्रल यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है, ओके। सो यहाँ से अगर मैं लेटर भेजती हूँ तो पहले मेरा लेटर कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा। पोस्ट ऑफिस के वर्किंग प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे वो देखते हैं कि जो लेटर है उसमें सोर्स का एड्रेस है या नहीं और डेस्टिनेशन का प्रॉपर एड्रेस है या नहीं, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन का प्रॉपर एड्रेस है तो वो लेटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा एंड लेटर पहुँच जाएगा डेस्टिनेशन तक, ओके। अगर हम लोगों ने डेस्टिनेशन का प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे नहीं लिखा होगा, कोई भी पिन कोड में एरर होगा या कोई भी एरर होगा, सो यहाँ पे क्या करता है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो इन्होंने सोर्स का एड्रेस लिया होता है, जो सेंडर होता है, ठीक है, जैसे मैं लेटर पोस्ट कर रही हूँ तो मेरा एड्रेस भी वहाँ पे होगा। सो अगर लेटर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता है तो वो उस पैकेट को वापस उसी एड्रेस पे भेज देते हैं जहाँ से वो पैकेट हमने रिलीज़ किया था, ठीक है। सो यही काम यहाँ पे सेंट्रल डिवाइसेस करती हैं, लेकिन सिर्फ वो सेंट्रल डिवाइसेस ऐसा काम करती हैं जो सेंट्रल डिवाइसेस आईपी एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस के साथ काम करती हैं, यानी कि जो डिवाइसेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, ठीक है। जैसे हब है, हब क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, हब सिर्फ हार्डवेयर यूज़ करता है, तो उसमें ये आईपी एंड मैक एड्रेसेस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सो जो भी डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे काम करती हैं उनकी प्रोसेसिंग मेजरली इसी टाइप से होती है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे ज़रूर, बट मेन फोकस जो होता है, मेन काम जो होता है वो इस तरह से ही होता है, ओके। Next key point is their usage, okay. So router is used in LAN and MAN. LAN and MAN, okay, that is local area network and metropolitan area network. So routers क्या होते हैं, locally भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। local area network का मतलब है एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, अगर हम उन कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं दैट इज़ लैन, ओके। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स होती हैं, सपोज दिस इज़ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज कंप्यूटर सिस्टम, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक अ लैन नेटवर्क, ओके। एंड सेकेंड ब्लॉक है, सेकेंड डिपार्टमेंट है समथिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको भी हमने कनेक्ट कर लिया, दिस इज़ लैन 2, ठीक है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, अब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स के सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग लैन नेटवर्क। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैन्स को, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को हम लोग अगर जोड़ लेते हैं तो क्या बनता है, एक कंबाइंड जो है यूनिवर्सिटी का कैंपस क्रिएट हो जाता है, राइट। सो ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है इसका जो पूरा नेटवर्क होगा, ठीक है, इसका जो पूरा नेटवर्क होगा दैट इज़ मैन नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। सो जो राउटर्स होते हैं वो लैन भी यूज़ करते हैं, मैन भी यूज़ करते हैं। मैन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा केबल टीवी, ठीक है। केबल टीवी क्या होता है, क्या किस तरह से उनका काम होता है, वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी टीवी हैं उनको पहले कनेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरी बिल्डिंग है उसके अंदर जितने टीवीज़ हैं उनको कनेक्ट कर लेंगे, एंड इसी तरह से अलग अलग बिल्डिंग्स को वो कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग्स कनेक्ट करते रहेंगे, इसी तरह से करते करते क्या होगा, पूरी सिटी वो कवर कर लेते हैं, राइट। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी इसी तरह से काम करता है, ओके। सो जो स्विचेस होते हैं दे यूज़ लैन नेटवर्क, ओके, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ
कि जब भी हम लोग लैन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग कम नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लैन की रेंज 10 to 15 या ज़्यादातर 20 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होती, ठीक है। सो स्विचेस जो हैं वो लैन यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि स्विचेस ऐसी जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे कम सिस्टम्स को हमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि स्मॉल ऑफिस हो गया, हमारा होम नेटवर्क हो गए, ठीक है, या फिर कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट है, छोटा सा कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 10-12 कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ है, सो वहाँ पे हम लोग स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द मेजर 3 points related to routers and switches, okay. We will discuss another points in next video. I hope you understand all these points, and all these points are very important as per examination point of view. I hope you understand all. Thank you.